नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में जारी कोरोना की मार, संक्रमितों की संख्या पहुंची 16,000 के पार। अब तक 519 लोगों की मौत। देहरादून में सामने आए 2 कोरोना पॉजिटिव केस। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 44। अब मास्क लगाए बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल। राजधानी दून में लगे नो मास्क नो फ्यूल के पोस्टर और बैनर। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना पड़ा भारी। मेयर और पार्षद समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज। कोरोना योद्धाओं के स्वागत ने बरसाए तिरंगे। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों पर पहुंचा आरोग्य सेतु ऐप। 25,000 लोग कर चुके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड। मैदान में धूप खिली। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में फिर हुआ हिमपात। बर्फबारी से मौसम में बड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में डीएम सविन बंसल ने शिविर कार्यालय में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु प्रशासनिक स्तर किए गए कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संक्रमण के दौर में जनपद वासियों को कोई कठिनाई का नहीं होनी चाहिए। जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करें। सभी अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने को सुरक्षित रखते हुए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। और रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में मेयर गौरव गोयल और पार्षद समेत 20 अन्य लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मेयर और पार्षद ने इमली रोड पर सफाई कर्मचारियों के स्वागत के दौरान एक जुलूस निकाला था। और बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी छतों से फूल बरसाकर पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों का स्वागत किया, जिसके लिए मेयर गौरव गोयल और पार्षद संजीव राय टोनी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे। उनके साथ लोगों का भारी हुजूम भी चलता नजर आया। इसकी फोटो और वीडियो अब वायरल हो रही है। इस बात कोतवाली सिविल लाइन में मेयर गौरव गोयल, पार्षद संजीव राय टोनी 20 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर मेयर गौरव गोयल का कहना है कि कोरोना की जंग में लड़ रहे सिपाहियों का सम्मान किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया। हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो पुलिस कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारा प्रयास है कि सब लोगों ने मिलकर के, टोनी भाई और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के यहाँ पे इनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। इस विकट परिस्थिति में, जबकि देश महामारी से गुजर रहा है, जो भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, सेवा कर्मी हो, कोरोना जैसी वायरस से लड़ने के लिए नगर निगम के सभी हमारे कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार सैनिटाइजिंग हो रहा है, फॉग मशीनें चल रही हैं, मच्छर को मारने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, आपके साथ साथ नाले चल रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सफाई का क्रम प्रॉपर ना चल रहा हो या पहले से भी अच्छा ना चल रहा हो। इसके लिए कोतवाली सिविल लाइन्स रुड़की में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने संबंधी एक प्रकरण में अंतर्गत धारा 188, 336 IPC और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें मेयर साहब और अन्य कई लोगों के विरुद्ध ये अभियोग दर्ज हुआ है। मेरी एक बार पुनः सबसे अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव का एकमात्र माध्यम है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही परेशानी को लेकर विधायक मीना गंगोला ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है, जहां आवश्यक सामग्री, रसोई गैस के सिलेंडर और खाद्य लाने पर वाहनों का चालान कर सीज किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी हो रही है। विधायक मीना गंगोला ने बताया कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी से बात की जाएगी और आवश्यक सामग्री के वाहनों को रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। लॉकडाउन के नाम पर जनता को परेशान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य
नंदन बाफिला सहित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज राशन नहीं पहुंच पाया है। क्या कारण रहा? कहीं रोड ब्लॉक रही, इस कारण बस राशन गोदाम में यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। आज वो भी उपलब्ध हो गया है। 2-3 दिन के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन पहुंच जाएगा और बट भी जाएगा। और बहुत सारी किल्लत गैस सिलेंडरों से संबंधित है, तो वहाँ पे सिलेंडर पहुँचे भी, कुछ हमारे कर्मचारी लोग भी ठीक से गाइड नहीं कर पाए, सहयोग नहीं कर पाए, तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। मैं बार बार क्षेत्रों में रहूंगी, लगातार रहूंगी और उन लोगों से संपर्क भी करते रहूंगी। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तराखंड में विधानसभा और सचिवालय में अनुसचिव से ऊपर के अधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को निपटाया। सचिवालय और विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी कार्यालय पहुंचकर अपने पेंडिंग पड़े कामों को निपटाया। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद रहे। साथ ही कहा कि विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइज कर थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही है। विधानसभा में सभी कार्यालय कक्ष और परिसर का सैनिटाइज कराया जा रहा है। इन दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के सचिव जगदीश चंद से भी बैठक कर शासकीय कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश की जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी स्थिति में हम लोग थे, शुरू में 7 कोरोना पॉजिटिव जिस प्रकार से आए, बहुत दिन तक 7 ही रहे। आप ये समझते तो हमारे आईएफएस के अधिकारी और एक व्यक्ति जो बाहर विदेश से आया था, वो मिला के 7 लोग पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट पाए गए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से निजामुद्दीन में जमात की जो स्थिति एकदम तेजी से बदली देश के अंदर, तो हमारे यहाँ भी अधिकांश जो पेशेंट थे वो जमात से संबंधित थे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ लगभग आज पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी हद तक जमाती जो है उन्होंने अपने आप को या तो क्वारंटाइन किया है या सरकार ने उनको एहतियात के तौर पे उनको क्वारंटाइन किया है। और राज्य में सभी मेडिकल अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में पीपी किट की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के सदस्यों द्वारा गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ मीनाक्षी जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन के आह्वान पर जनपद के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता की मदद करने के संकल्प से स्वास्थ्य कर्मियों को 50 पीपी किट सौंपी। इसमें उनके द्वारा फेस मास्क, सर्जिकल दस्ताने, मास्क आदि प्रदान किए गए। कार्यक्रम में इस दौरान सीएमओ मीनाक्षी जोशी द्वारा युवा मोर्चा का धन्यवाद करते हुए उनके इस योगदान को अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा के लिए अहम बताया। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी ने बीजेवाईएम केयर्स के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत पूरे देश में युवा मोर्चा प्रयासरत है कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो भी ये महामारी से एक्चुअली फ्रंटलाइन पे लड़ रहे हैं, उन सबको हम सम्मान भी करेंगे और उनको जो सुरक्षा किट्स हैं वो भी मुहैया कराएंगे। तो इसी के अंतर्गत हमने आज 50 पीपीई किट्स यहाँ गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ मैम और सीएमएस सर उन लोगों को उपलब्ध कराई हैं। देखिए, इस समय समाज के सभी वर्गों से जो भी उनको संभव लग रहा है वो मदद हमें करने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे हम उनकी इस भावना का बहुत सम्मान करते हैं। उसी सम्मान के तहत हमने इनसे ये सम्मान एक्सेप्ट किया। हालांकि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी कुछ हमें उपलब्ध कराया जाए और हमें उपलब्ध हो भी रहा है। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौतम सोनकर के नेतृत्व में वलीवाला चौक में चल रही इंदिरा अम्मा किचन का निरीक्षण करने पहुंचे। किचन के संचालन के 20वें दिन सूर्यकांत धस्माना ने महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष और गौतम सोनकर और उनकी टीम को किचन पहुंचकर सम्मानित किया और उनसे पूरे लॉकडाउन अवधि तक किचन को जारी रखने का आग्रह किया, जिसे युवा कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ पर किचन चल रहा है पिछले 20 दिन से
और लगातार रोजाना 400 से लेकर के 500 लोगों का भोजन ये लोग तैयार कराते हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है, गौतम लगा हुआ है, गौतम के साथ उनके पिता, उनकी माता, उनकी बहन, उनके जीजा, वर्कर्स तो हैं ही साथ में, हमारे जो साथी हैं, इनके पदाधिकारी हैं, वो तो लगे हुए ही हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार भी लगा है। सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम तक ये काम चलता रहता है। भोजन तैयार होता है, पका हुआ भोजन यहाँ के जो तमाम इस पूरे क्षेत्र में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर इस तबके में गरीब लोग रहते हैं, उनको भोजन पहुँचाया जाता है। और कोरोना महामारी को हराने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस ऐप को लेकर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है इस ऐप से कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से कैसे बचाव किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग जिले में ऐप को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक ऐप को पहुंचाया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को कोरोना ट्रैकर और संदिग्ध लोगों को लोकेशन जैसे अन्य बचाव वाले महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दी गई और मुझे CSC सेंटर द्वारा बोला गया कि आप ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और मैंने इसे डाउनलोड करा। उसके बाद जैसे जैसे इसमें कह रहा है मैंने फॉलो किया, तो जो भी जानकारी देता है अच्छी देता है। ये भी मैंने डाउनलोड किया है, इसमें सारी जानकारी है, जो चीज़ हो उसे हाँ ना में जवाब देना है। फिर बीमार हो तो हाँ में करना, नहीं है तो नहीं में करना है। ये सबको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, सबकी भलाई के लिए है ये सब। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक और देश और प्रदेश में बाहरी जिलों से आने वाले व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अधिकारियों को खुली छूट भी दी जा रही है। जिले में आबकारी अधिकारी और उखीमठ थाने में तैनात थाना अध्यक्ष देहरादून से 1-2 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग जिले लौटे, जिन्हें क्वारंटाइन में रखने के बजाय सीधे जाने दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दोहरा मापदंड अपनाए जाने से लोगों में गुस्सा है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के दावे किए जा रहे हैं। कई लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हो चुकी है और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करवाने वाले पर अधिकारियों के जवाब तलब भी कराए जा रहे हैं। मगर प्रशासन के ये नियम जनता पर ही लागू हो रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर इन नियमों का कोई पालन होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मामले में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि कुछ अधिकारी देहरादून से आए हैं जो बिना क्वारंटाइन के ही कार्य में लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी आए हैं जो देहरादून से हॉस्पिटल से आए हैं और उन्होंने बिना क्वारंटाइन के यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन की है। तो ये अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है और अभी तक जिले को बड़े यत्न से सुरक्षित रखा गया है। और लॉकडाउन के दौरान कोरोना की जांच में जुटे डॉक्टरों की टीम पर अभद्रता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल के भीमताल का है, जहां सैनिटाइजर कंपनी पर काम करने वाले कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन वह होम क्वारंटाइन रहने के बजाय मार्केट में घूमता नजर आया, जिसे देख डॉक्टरों की टीम ने बात करनी चाहिए तो वह उनसे अभद्रता करने लगा और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की धमकी देने लगा। डॉक्टरों का कहना है कि 5 अप्रैल को उक्त व्यक्ति की जांच में कोरोना के सिम्टम्स देखने के बाद से होम क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन जब भी डॉक्टरों की टीम इनके पास जाती है तो अभद्रता करने लगते हैं, जिससे कार्य में बाधा आती है। एक दिनेश भट्ट नाम का लड़का है जो सैनिटाइजर कंपनी में काम करता है और 5 अप्रैल को मैं वहाँ गई थी और उसमें मैंने उस लड़के में सिम्टम देखे थे। उसके बाद मैंने विजिट की तो भी उसमें सिम्टम थे वो, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज से।
तो मैंने उस बंदे को क्वारंटाइन किया, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको फॉलो नहीं किया और ब्रेक करता रहा वो रूल्स को। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल से MOIC सर के थ्रू उसके एक लेटर उसको प्रोवाइड किया गया कि आप स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको लेटर रिसीव कराने गई कि अब ये लेटर आ गया और आपको यहाँ रहना है कम्प्लीटली और आपको बाहर नहीं जाना है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने DM साहब और SDM साहब का मुझे हवाला देने लग गया। तो जो उन्होंने अवज्ञा की है वो बहुत गलत है और सोचने का विषय है वो एक कि उन्होंने इस हद तक क्रॉस कर दिया कि वो अगर टीम नहीं होती तो वो पीटने लग जाते मुझे या मुझे हार्म कर देते, कुछ भी कर सकते थे एनीथिंग। नैनीताल के भीमताल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी भीमताल मंडल के सहयोग से और कार्यकर्ताओं द्वारा भीमताल थाने के पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच ये लोग अपने परिवार से दूर रहकर अपने कार्य को मेहनत और लगन से लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस कठिन समय में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया गया। और केदारनाथ के रावल 1008 जगत गुरु भीमाशंकर लिंग जी महास्वामी भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों तक अपने सेवकों के साथ रावल एकांतवास कर रहे थे और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद वे रवाना हुए और अभी यहां पर रावल एकांतवास में ही रहेंगे। और बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गिनती के ही श्रद्धालु धाम में मौजूद रहेंगे। 25 अप्रैल की रात्रि को शीतकालीन गद्दी स्थल में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी और 26 अप्रैल को डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी और वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार रावल की मौजूदगी में ही बाबा केदार के कपाट खोले जाते हैं। ऐसे में रावल भीमाशंकर लिंग 2 दिन में 2000 किलोमीटर वाहन का सफर करके शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंचे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की अपील, हैशटैग स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन में कोई भी गरीब नहीं रहेगा भूखे के तहत सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से दिया जाने वाला खाद्यान्न को लेकर वंचित रह गए गरीब मजदूरों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रशासन से खाद्यान्न देने की मांग की है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्राम मुंडेली में खाद्यान्न सामग्री से वंचित गरीब मजदूरों के करीब 20 परिवारों को भोजन नहीं मिल पा रहा है।
वही वंचित भूखे मजदूर गरीबों तक कुछ स्टूडेंट ने चंदा एकत्र कर खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया है, जो कि सराहनीय है। वही पूरे मामले में क्षेत्र के उपजिलाधिकारी निर्मला बिस्ट ने बताया कि लॉकडाउन के शुरू से अभी तक 4000 खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है और 500 खाद्यान्न किटों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है और जो लोग इस योजना से वंचित रह गए हैं उनकी लिस्ट मांगी गई है। अभी विभिन्न स्रोतों से लिस्ट प्राप्त हो रही है, सूचियाँ प्राप्त हो रही है। उसके अलावा कंट्रोल रूम है, जिले में कंट्रोल रूम हमारा 250 उसके अलावा 250 हमारा तहसील का कंट्रोल रूम है। उसके अलावा विभिन्न स्रोतों से दूरभाष के माध्यम से या डायरेक्ट भी कई लोग आ रहे हैं। तो हमारे पास अभी तक 3660 किट है टोटल। हम जो हमारा CMRF फंड है, फंड है, उससे वितरण की जा चुकी है और साथ ही साथ इसके अलावा हमारी 600 से अधिक किटें हमारी SDRF से वितरित की जा चुकी है। कुल मिलाकर हमारी 4000 से अधिक किटें अभी बढ़ चुकी हैं और साथ ही साथ प्रतिदिन का हमने 500 किट का प्रतिदिन का लक्ष्य रखा हुआ है और 32 टीमें हमारे द्वारा ब्लॉक अंतर्गत बनाई गई हैं और टीमों में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और संबंधित जो क्षेत्र है उधर के जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं उनको भी इसमें लगाया जा रहा है, जिससे तेजी से किटें बढ़ सके। और जिस प्रकार से मांग प्राप्त हो रही है उसी प्रकार से सूचियाँ भी तैयार हो रही है एक तरफ से और एक तरफ से उनके वितरण का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। दुनिया में सबसे महंगा पाया जाने वाला पौधा केसर है, जिसकी जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों के साथ अब उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में भी पैदावार शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में केसर खाने वाले लोगों को खुशी का माहौल है। केसर की खेती करना बहुत आसान है और ज़्यादा मेहनत की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ केसर की खेती ही एक ऐसी खेती है जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और केसर का बीज भी 1 लाख रुपए प्रति किलो है, जो कि सिर्फ 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। केसर की खेती आमतौर पर पहले ठंडी वादियों के जम्मू कश्मीर के रेतीली, चिकनी, बलुई और दोमट मिट्टी में होती थी, लेकिन अब अन्य मिट्टी में भी आसानी से ये खेती हो रही है। पाँच 6 महीने की फसल है, कोई इसमें वो नहीं है। देखो मैंने घर में ही लगाई है, घर में तैयार हुई है, कनाल जगह घर के अंदर ही लगाई है। मैंने अच्छी देखभाल करी, अच्छा पानी वानी लगाया, घर में खुद देखभाल करी, नौकरों से भी करवाई बढ़िया। अब देखो फड़िया खड़ी है और 6 किलो मैंने तोड़ भी लिया, इसमें से 6 किलो लगभग बीज भी है। इसमें कम से कम 10-12 लाख का प्रॉफिट है एक कनाल में। बहुत बढ़िया फसल है। हम तो कहने का मतलब ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसी को लगाएं, कम खर्चा और फायदा ज़्यादा। और कोटद्वार पुलिस द्वारा 2 महिला और 1 पुरुष का मुकदमा दर्ज किया गया है और SHO कोटद्वार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दोनों महिलाओं ने रेलवे पटरी के रास्ते छिपकर कोटद्वार में एंट्री की और पुलिस द्वारा जांच किए जाने महिलाओं से पूछताछ की गई तो पता चला कि महिलाएं दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करती हैं और वहां से बिना परमिशन के कोटद्वार आई थी। उनके संपर्क में कोटद्वार का एक व्यक्ति भी था, जिसके द्वारा उन्हें कोटद्वार में एंट्री कराने में मदद की गई। महिला कोटद्वार कोरिया चेकपोस्ट से कुछ दूरी पर उतर गई और वहां से पैदल रेलवे लाइन होते हुए कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार पुलिस ने मेडिकल टीम को बुलाकर दोनों महिलाओं का चेकअप कराया और उन्हें होम क्वारंटाइन फिलहाल कर दिया गया है। हमें सूचना मिली कि 2 लड़कियां दिल्ली से आई हैं और जो अनऑफिशियली आई हैं, बिना परमिशन के आई हैं, बिना पास के आई हैं। जब उन लड़कियों से हमने पूछताछ की घर जाके तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों लड़कियां एयरपोर्ट में काम करती हैं, यहाँ रहने वाली कोटद्वार की हैं और यहाँ के लोकल किसी व्यक्ति ने इनकी हेल्प करी है। रात को ये जाफरा तक आई, जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, वहाँ तक आई। वहाँ पर जंगल में इन्होंने गाड़ी रुकवाई, प्रेस की गाड़ी से आई लोग, और उतर के ये जंगल के रास्ते जहाँ पर इनको लगा कि यहाँ से पुलिस नहीं देख रही है हमें, और छुप छुपा के यहाँ लोकल के किसी व्यक्ति की मदद से इन्होंने यहाँ एंटर किया। और कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के बावजूद भी अवैध काले कारनामों में लगे शातिरबाज नहीं आ रहे हैं। विकासनगर क्षेत्र में कोतवाली विकासनगर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरबटपुर क्षेत्र में आवश्यक सेवा सब्जी के रूप में लगे एक ट्रक से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इनके पास से 510 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की में कीमत 2 करोड़ के करीब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग ट्रक द्वारा यूपी के बरेली क्षेत्र से हरी मिर्च कट्टों की आड़ में बरेली से ही स्मैक खरीद कर लाए थे और कोतवाली विकासनगर पुलिस को मिली कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए
एसपी देहात प्रेमचंद डोभाल ने बताया कि गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आ रही थी कि अति आवश्यक सेवाओं का स्टिकर लगे हुए कुछ ट्रक हैं जो इस तरीके से इलीगल गतिविधि में लगे हैं और तस्करी इनके द्वारा की जा रही है। इसमें सूचना पर विकासनगर सीओ विकासनगर और उनकी टीम ने एसएसआई और जो है चौकी इंचार्ज हैं, इन लोगों ने एक योजना बनाई थी। इसमें एक सिपाही श्रीकांत मलिक के पास एक सूचना थी कि एक ट्रक जो है इसमें शायद जो है कोई तस्करी का काम हो रहा है। तो पहले 17 तारीख को हम लोगों के द्वारा चेक किया गया, ये नहीं मिले। फिर 18 तारीख को जब दोबारा एक बार फिर राउंड चेकिंग करेंगे तो ये ट्रक हमने पकड़ा। डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई गांव के ग्रामीण समेत जंगली जानवरों से परेशान हैं। इन ग्रामीणों की कई बीघा फसल जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी गई है। अब ऐसे में ग्रामीण सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन जंगली जानवरों से उन्हें निजात दिलाई जाए, साथ ही खराब हुई फसल का उचित मुआवजा भी दिया जाए। बता दें कि डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामीण क्षेत्र नकरौंदा, बालावाला, खैरी और बुलावाला और साथ ही साथ गुलार घाटी में जंगली जानवर आए दिन फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि ये सभी क्षेत्र वनों से लगे हुए हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में क्षेत्र में इलेक्ट्रोफेंसिंग लगी थी जो कि अब खराब हो चुकी है। इसके अलावा जंगलात विभाग को इस बाबत लिखित में कई बार शिकायत भी की गई है। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है और क्षेत्र में जितनी भी इलेक्ट्रोफेंसिंग हो रखी थी सारी खराब हो चुकी है। कुछ बाहरी लोगों ने मिलकर जंगलात विभाग के साथ उसको बेच डाला है। हम लोगों ने 2016 में एक मुहिम चलाई थी जिसके वजह से इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोफेंसिंग हुई थी, परंतु जंगलात विभाग ने अब उसे बिल्कुल खराब कर दिया है। खेती का 6 महीना तक तो मेहनत करें, सुअर, बंदर, दुनिया भर की खेती है। 20 साल तक खेती कर रहे हैं, क्या बच रहा है? सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार। तो आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है? सुअर जंगली जानवर में ज्यादा दिक्कत आ रही है, बंदर है, बहुत लागत भी पूरी नहीं होती। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।